हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। आज हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। जो शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे कंपनी के, उनके वेल्थ को बढ़ाने के लिए हमें 3 डिसीजंस को लेना पड़ता है। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीज़न और तीसरा है डिविडेंड डिसीज़न। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीज़न का ही बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में दो टाइप के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ही हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। इसमें हम लोग लंबे समय का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहलाता है। और दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में जो कंपनी के डे टू डे एक्सपेंस में जो खर्चा होता है वो आता है, जैसे कि स्टेशनरी हो गया, क्लीननेस वाला आइटम सब हो गया और बहुत कुछ जो छोटी मोटी खर्चा जो होते रहता है किसी भी कंपनी में, वो सब। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम लोग बात करते हैं किसी भी नए मशीन को ख़रीदने के बारे में या फिर किसी भी कोई नए एसेट्स को ख़रीदने के बारे में हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बात करते हैं। और इसी को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होता है, इसी को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हमारे पास 2 डिसीजंस आते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म में हम लोग किसी बड़े मशीन्स को ख़रीदने की बात करते हैं और शॉर्ट टर्म में कंपनी की छोटी मोटी एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ही हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को जो अफेक्ट करती हैं वो 4 फैक्टर है। पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, चौथा है ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व। सबसे पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट में हमें 2 चीज़ों को देखना है। पहला है कैश आउटफ्लो और दूसरा है कैश इनफ्लो। पहला है कैश आउटफ्लो और दूसरा है कैश इनफ्लो। तो अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट को करेंगे तो वो कैश आउटफ्लो कहलाएगा, और अगर उस पर हमें कोई रिटर्न मिलेगा तो उसे हम कैश इनफ्लो कहेंगे। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट हम किए तो हमारे पास से तो पैसा गया, तो कैश हमारे पास से क्या हुआ, आउट हुआ, तो इसीलिए हम लोग कैश आउटफ्लो कहेंगे। और यदि उस इन्वेस्टमेंट से आपको कोई रिटर्न मिल रहा है तो वो कैश इनफ्लो हो गया। यही चीज़ हम लोग को देखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट में, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जिस प्रोजेक्ट पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो कितना है, तब जाके हम लोग एक करेक्ट इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। दूसरा है द रेट ऑफ रिटर्न। द रेट ऑफ रिटर्न का मतलब हुआ कि उस इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। हमें अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर हमें अच्छा रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिल रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, हम लोग किस इन्वेस्टमेंट पे, किस क्राइटेरिया पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो बहुत ही बड़ा एक डिसीज़न होता है। इसीलिए हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करें, किस चीज़ में हमें प्रॉफिट है उसी चीज़ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है। और जो 4th पॉइंट है वो है ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व। और जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा रकम उसमें इन्वॉल्व होता है। इसीलिए हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो एक बार सोच समझ के ही करना चाहिए, क्योंकि
इसमें बहुत रिस्क होता है और ये इरिवर्सिबल डिसीजन है। मतलब एक बार अगर मतलब डिसीज़न ले लिए तो फिर इसको बैक नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ चुके हैं जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। तो इसके दो फैक्टर अफेक्टिंग है, पहला है प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा है लिक्विडिटी। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा है लिक्विडिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी में इन बिज़नेस, अगर बिज़नेस में ज़्यादा कैश रहेगा तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी हमारा रिड्यूस रहेगा। इसका सिंपल सा मतलब हुआ, अगर हम बिज़नेस में ज़्यादा कैश रखते हैं अपने पास, उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है। और दूसरा होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब हो गया देयर इज़ नो लेस और नो मोर कैश इन बिजनेस। मतलब एक तरह से बैलेंस कैश को रखना है, मतलब ना ही ज़्यादा कैश रखना है और ना ही कम रखना है कैश बिजनेस में। अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस करेगा, और अगर हम कम रखेंगे तो हमारे जो डे टू डे के एक्सपेंस है वो मीट आउट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये पॉइंट को लिखा गया है, देयर इज़ नो लेस और नो मोर कैश इन बिजनेस। एक तरह से बैलेंस्ड डिसीजंस को लेके कैश को मैनेज करना है। इन बिजनेस मोर कैश अवेलेबल देन रिड्यूसेस प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ज़्यादा कैश होगा बिज़नेस में, अगर हम उसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को भी रिड्यूस करेगा। यहाँ पे कंक्लूजन का पॉइंट लिखा हुआ है, ओवरऑल बैलेंस डिसीजन इज टेकन फॉर डे टू डे एक्सपेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमें एक बैलेंस डिसीजन को लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी कमेंट हो आप लोग को तो ज़रूर पूछिए। ओके गाइस, थैंक यू। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।